नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि आज का दिन 5 अक्टूबर दिन संडे यानी कि रविवार है। आज के दिन हम आपके सामने करंट अफेयर्स में एकदम फ्रेश अपडेट, न्यू अपडेट आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें हाल ही फिलहाल की चल रही घटनाओं, ताज़ा एकदम जो नए नए समाचार हैं, जिसमें आपके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तरह तरह के जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन में बनते हैं, ना कि बहुविकल्पीय। आप लोग पढ़ते ऑब्जेक्टिव हैं, बहुविकल्पीय जरूर हैं, लेकिन आप लोगों को अगर पता होगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर आपका किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो आप जो है एकदम अच्छे से उसको लिख सकते हैं, समझ के लिख सकते हैं। तो आइएगा दोस्तों, बिना वीडियो को देरी किए स्टार्ट किया जाए। देखिएगा आज का करंट अफेयर्स का, जिसमें जीके जीएस का आपका टॉपिक रहने वाला है। आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ऑप्शनल मिलने वाला है 5 अक्टूबर संडे के दिन जो है। पहला जो आपका क्वेश्चन है, ये एक वेट लिफ्टिंग यानी कि वेट लिफ्टिंग एक चैंपियनशिप होती है, स्पर्धा होती है। उसमें जो है अभी किसने स्वर्ण पदक, मतलब किसने पदक जीता है, मेडल जीता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वेट लिफ्टिंग के विश्व कप चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? ये मीराबाई चानू ये इंडिया की हैं, एक महिला है। इन्होंने भी हाल ही में वेट लिफ्टिंग के विश्व चैंपियनशिप है, इन्होंने मतलब विश्व चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है इंडिया की एक महिला जिनका नाम है मीराबाई चानू, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, यानी कि विच मेडल वॉन बाई इंडियन वुमेन, द ग्रेट इंडियन वुमेन मीराबाई चानू इन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो पहला स्वर्ण पदक, दूसरा है रजत पदक, तीसरा है सिल्वर पदक, चौथा है डायमंड पदक। तो आपको बता दें ये सिल्वर पदक, सॉरी रजत पदक, ये जो है इन्होंने अभी हाल ही में मीराबाई चानू जी के द्वारा जो है जीता गया है। तो ये रजत पदक ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रजत मेडल वॉन बाई द ग्रेट इंडियन चैंपियन मीराबाई चानू इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ वेट लिफ्टिंग। ठीक है, इस वेट लिफ्टिंग के चैंपियनशिप में जो है मीराबाई चानू ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, यह विश्व पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F44 स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता? यानी कि इंडिया वॉन द विच मेडल, यह विच मेडल वॉन बाय इंडिया इन F44 कंपटीशन ऑफ स्वॉर्ड रनवे ऑफ द मैंस या ऑफ द पर्सन्स इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, यानी कि ये वर्ल्ड पैरा जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है, इसमें पुरुषों की प्रतियोगिता होती है और वो भाला फेंक प्रतियोगिता होती है। मतलब भाला को फेंकना होता है, कितने फीट कितने इंच दूर जाकर गिरेगा तो वो नया रिकॉर्ड बनाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से F44 प्रतिस्पर्धा, यानी कि 44वीं प्रतिस्पर्धा है। तो F44वीं स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो बताना है गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड और सिल्वर दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें सबसे अच्छी बात है भारत के लिए कि भारत ने गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों जीते हैं। ठीक है, किस प्रतिस्पर्धा में? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, यानी कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसमें जो भारत की तरफ से जितने भी पुरुष गए थे, पुरुष उम्मीदवार, यानी कि जो मेंस कैंडिडेट थे, उन्होंने भाला फेंक यानी F44 स्पर्धा में, F44 कंपटीशन में सिल्वर और गोल्ड दोनों मेडल जीते, जो कि भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। तो इंडिया वॉन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर मेडल इन F44 कंपटीशन ऑफ मेंस स्वॉर्ड रनवे इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने MY भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऐसे कौन से केंद्रीय मंत्री हैं अभी हाल ही में भारत के, जिन्होंने क्या किया है? MY भारत का एप्लीकेशन है, भारत का खुद का अपना स्वदेशी MY भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, यानी कि विच कैबिनेट मिनिस्टर लॉन्च्ड MY इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली? किसने लॉन्च किया अभी हाल ही में? अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनसुख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव। तो आपको बता दें मनसुख मंडाविया ने अभी हाल ही में अपने भारत का यानी स्वदेशी एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है MY भारत मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, MY इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन, आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो MY इंडियन मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय मनसुख मंडाविया रिसेंटली। ठीक है,
जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं। आगे है, क्या है अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है नई दिल्ली में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रीय पहलों का अनावरण करेंगे। अपने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी हाल ही में दिल्ली में एक अलग अलग प्रकार की यानी कि विभिन्न युवा केंद्रीय पहल होने वाली है, उसमें क्या कितनी राशि का अनावरण करेंगे, एक बजट रखेंगे, ठीक है। आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, आवर ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी will kept the decision of will kept the initiative of central initiatives in the different fields of much more, या हाँ much more of which, या how much crore rupees, ठीक है, या how much crore rupees amount will be kept by our honorable prime minister in the, honorable Indian prime minister Shri Narendra Modi by the different यूथ सेंट्रल इनिशिएटिव्स, ठीक है, यानी कि विभिन्न युवा केंद्रीय पहलों का अनावरण कितनी राशि के द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 1000 करोड़, 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ और 62,000 करोड़। तो आपको बता दिया जाए, इस बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो राशि है जो आपको दिख रही है, क्या है, 62,000 करोड़ यानी 62,000 करोड़ रुपीज़। तो इस 62,000 करोड़ यानी कि 62,000 करोड़ रुपीज़ राशि का हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है दिल्ली में एक होने वाला है विभिन्न, हर एक क्षेत्र में विभिन्न युवा केंद्रीय पहल, डिफरेंट फील्ड्स या डिफरेंट यूथ सेंट्रल इनिशिएटिव्स, ठीक है। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है 62,000 करोड़ रुपए का योगदान रहने वाला है। किसमें, विभिन्न युवा केंद्रीय पहलों में, डिफरेंट यूथ सेंट्रल इनिशिएटिव्स में 62,000 करोड़ का यानी 62,000 करोड़ रुपीज़ का अनावरण करेंगे, ठीक है। आगे क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी नई केंद्रीय विद्यालयों केवीएस को नागरिक क्षेत्रों में खोलने की मंजूरी दी है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने कितने केंद्रीय विद्यालय, जिन्हें कितने सेंट्रल स्कूल्स हैं जिनको यानी केवीएस है, ठीक है, कैबिनेट स्कूल्स को नागरिक क्षेत्रों में यानी जो सिटीजनशिप एरियाज होते हैं उसमें क्या है, मंजूरी दे दी है। तो हाउ मच सेंट्रल स्कूल्स हैव बीन गिवन द परमिट, हैव बीन गिवन द परमिट टू ओपन इन सिटीजन्स एरियाज, ठीक है, कितने, बाय द सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्रियल जोन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई है। कितने स्कूल्स की, 50, 52 और उसके बाद फिर 54, फिर 57। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57 स्कूलों को जो है नागरिक क्षेत्र में खोलने की अनुमति दी है, ठीक है। तो सेंट्रल, या आप कह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्रियल जोन हैव बीन गिवन द परमिट टू ओपन द स्कूल्स, टू ओपन द सेंट्रल स्कूल्स इन सिटीजन एरियाज, ठीक है। द नंबर इज 57, ठीक है, 57 स्कूलों को। उसके बाद लास्ट वाला, इसके बाद पहला क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, सॉरी हाँ, छठवां क्वेश्चन है, आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत पर तय किया गया। ये आरबीआई नहीं, आपको एक फुल फॉर्म पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे बोला जाता है, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा भारत का ये जो बैंक है आरबीआई है, उसके बाद स्टेट बैंक आता है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसपे आपने देखा होगा हर एक नोट पे आरबीआई का साइन बना होता है, ठीक है, उस पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने इस बार जो है चालू वित्त वर्ष में 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत तय किया है, यानी कितने प्रतिशत डिसाइड किया है। तो हाउ मच परसेंट जीडीपी इंक्रीजिंग रेट, या हाउ मच, कितने परसेंट ना, हाउ मच परसेंट या हाउ मच परसेंट जीडीपी increasing rate have been decided by RBI in open financial year 2025 to 2026, 2025 से 26 के लिए, यानी ये जो साल चल रहा है और आने वाला जो साल है 2025 से 26, पूरे एक साल के बीच जो है जीडीपी वृद्धि दर यानी कितना परसेंट जीडीपी इंडिया की बढ़ी है, ऐसा आरबीआई के द्वारा कितना परसेंट माना गया है, डिसीजन उसके द्वारा लिया गया है। 4.5%, 2.8%, 4.5%, 2.8%, 6.7% और 6.8%।
तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्या है 6.8% जो है RBI के द्वारा ये माना गया है कि भारत में जो 2025 से 2026 के बीच GDP बढ़ी है वो कितना परसेंट बढ़ी है, 6.8%। यानी आप लोग मान लीजिए अपने भारत की जो GDP थी वो पहले कितना थी, लगभग थी 3.2 ट्रिलियन डॉलर थी, अमेरिकी डॉलर में बात करें इतनी डॉलर थी भारत की GDP। अब इतना परसेंट बढ़ी है, इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा तो लगभग 4.8%, 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। इनकी आप पूरा कहने का मतलब है, अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए 1000 गुणे 1000 गुणे 100, उसके बाद 4.8 से गुणा हो जाएगा, 4 टाइम्स गुणा होगा तो लगभग ये जाएगा लाखों करोड़ों में जाएगा, ठीक है। लगभग आप समझ सकते हैं कि 5 लाख, 5 लाख तो बहुत कम हो गया, 980 लाख करोड़ या 1 करोड़ करोड़ ऐसे करके लगभग जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है सबसे अधिक चमकीला तारा, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सबसे अधिक चमकीला तारा इन विच इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, क्या है शुक्र। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा, हमारा जो सौरमंडल है उसमें 8, सूर्य को मिलाकर के 9 है, 8 ग्रह हैं, ठीक है। यम प्लूटो जिसको निकाल दिया गया है, कुल मिला के 9 ग्रह हैं, लेकिन अभी साइंस कहता है कि 8 ग्रह है, ठीक है। तो शुक्र को जो है मिला करके शुक्र ये जो ग्रह है ये सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा है, क्या है शुक्र है। यानी कि मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम इस वेनस, शुक्र। तो अगर आपको ऑप्शन में आ जाएगा तो ये शुक्र ही लगाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा इस वीडियो में आपको दी गई स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की जानकारी आपको एकदम खास, एकदम पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई है या फिर आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से कंटिन्यू एंड तक देख रहे हैं तो जो है अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिप्ले रिवाइंड करके देख सकते हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।